तो गाइज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी कि आप एक बीट को तो क्रिएट कर लेते हो बट एक टाइम बाद लगता है यार इसमें क्या ही और ऐड करें और इसको और ज्यादा प्रोफेशनल किस तरीके से बनाया जाए। और सेम ही प्रॉब्लम कुशाग्र को भी हो रही है और आज हम कुशाग्र की बीट को लेंगे और उसको एक प्रोफेशनल बीट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों भाई? थैंक यू भैया। लेट्स डू इट। तो प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं कि भाई आज क्या बनाया कुशाग्र ने। यस, एक तो आप इतने प्रोफेशनल हो ना, मेरे को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है आपको अपनी। नो प्रोफेशनलिज्म, कुछ प्रोफेशनल नहीं है यार। चलो एक बार आपकी बीट सुनकर देखते हैं। तो हट गई, किक हट गई, कोई बात नहीं। बट चलो अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट भी होता है वो, कि जब आप इस बीट को क्रिएट कर रहे हो तो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बनाना चाहते हो? मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत कहीं हाउस भी था और जर्सी का ऐसा कुछ, मैं बीच का भी सोच रहा था, लेकिन हाउस और जर्सी मेनली मेरे दिमाग में था। ठीक है, मतलब हाउस से पॉप भी बना सकते हो और उसको जर्सी जैसे कुछ ब्लेंड करना चाहते हो। तो अब जब आप इसको बना रहे थे और मान लो आपने इसमें किक भी लगा दी जर्सी जैसी जो आपकी डिलीट होगी तो उसके बाद दिक्कत क्या आ रही थी कि इसमें और क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन था। अब जैसे इसके बाद मेरे दिमाग में बेस को ऐड करने के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था कि अब इसमें मैं और क्या ही करूं। आप समझ रहे हो कि और कैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स कैसे फिल करूं, अगर कहाँ क्या बंद करूं। समझ गया। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्रैंड पियानो को ऐड करते हैं और इनकी कॉर्ड को फिक्स करते हैं। तो गाइस जब भी आप बीट को क्रिएट कर रहे हो ना, तो अगर आप पॉप बना रहे हो, हिप हॉप बना रहे हो, बादशाह टाइप कुछ साउंड बना रहे हो, हनी पाजी टाइप कुछ बना रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो इंडियन क्लासिकल बनाओ, तो पहले आपके दिमाग में एक ब्लरी विजन होनी चाहिए। अगर विजन ही नहीं है और सीधा कहीं भी चले जा रहे हो तो क्या होगा, कभी कभार आपको समझ नहीं आएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं। तो कोई गाना दिमाग में रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको बनाने के लिए मैं सोच रहा हूँ या तो कोई हम मितराज टाइप की पॉप बीट या हाउस बीट के अराउंड कुछ बना सकते हैं। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो उसको दिमाग में रख के ही मैं इस बीट को क्रिएट करूंगा। उसके बाद डेफिनेटली जो इंस्ट्रूमेंट मेरे को सही लग रहे होंगे, जो गाने के साथ जा रहे होंगे, वो डालते रहेंगे, गो विद द फ्लो हो जाएगा। फिर सबसे पहले देखता हूँ कि आपके कॉर्ड में क्या क्या चीजें आपने बनाई है। यहाँ पे मेट्रोनोम ऑन करते हैं। अब पहली तो प्रॉब्लम क्या हुई, देखो ये एबल्टन के अंदर क्या होता है कि ये जो आपने कॉर्ड्स लगाई है ना, ये बज ही नहीं रही है नोट, तो क्योंकि ये इस लाइन के पीछे हो रखी है। तो इसको जब भी आप कॉर्ड्स को क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो ग्रिड पे हो, ज़्यादा बाहर ना हो अभी के लिए। एक और प्रॉब्लम क्या नोटिस कर रहा हूँ मैं, कि आपने यहाँ पे शायद स्केल बटन ऑन करा हुआ है। जी माइनर में अपनी बीट बना रहे हो, राइट? तो जी माइनर के अंदर जो आपने बीट बनाई है, तो आपने ये कॉर्ड लगाई है पहले जी माइनर। देखो जी 2 का गैप, फिर 3 का गैप, तो ये जी माइनर कॉर्ड तो है। बट जो आपने नीचे बेस नोट लगा रखे है ना, ये आपने लगा रखा है बी फ्लैट, मतलब बी के पीछे वाली नोट ए शार्प है। देखो अगर मैं स्केल बटन बंद करूंगा तो दिखेगा ए शार्प नोट है। अच्छा, तो पहली दिक्कत तो ये होगी, जो बेस नोट्स होती है ना, जनरली जो पॉप म्यूजिक को क्रिएट करा जाता है, तो अगर आप एक जी माइनर की कॉर्ड बना रहे हो यहाँ पे, तो जी को ही अपना एक रूट नोट की तरह डालो। एक बार पहली कॉर्ड को सुनकर देखते हैं। इसको एक बार बंद कर देता हूं मैं और अब इसको नीचे ऐड करता हूं। ये इतना अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो अब ये ट्रिक नहीं है, इस तरीके से पियानो में जितनी नोट्स हैं वो ऐसे हार्मनी में काम करती है कि जो आप कॉर्ड को क्रिएट कर रहे हो, उसका जो रूट नोट है उसको आप नीचे बेस नोट्स में डालो। मतलब अगर आप ई माइनर की कॉर्ड बना रहे हो तो ई को डालो, और अगर एफ माइनर की कॉर्ड बना रहे हो तो किसको डालोगे? एफ को अपने बेस नोट्स में डाल दो। तो एक तो मेरे को ये गलती लगी, इसको ठीक करते हैं। थोड़ा वेलोसिटी कम कर रहा हूँ सबकी, क्योंकि क्या हो रहा है, पियानो ना बहुत हार्श हिट कर रहा है। ठीक है, एक बार स्केल बटन ऑन करते हैं। अब आप शायद जो दूसरी कॉर्ड लगाना चाहते थे वो ये थी। अच्छा, तो मैंने करा क्या था एक्चुअली, मैंने जो मिडिल नोट्स थे ना, उनको मैंने उनके इन्वर्जन लिए थे कि एक को एक ऑक्टेव ऊपर भेज दिया था और वही मिडिल नोट को एक ऑक्टेव नीचे भेज दिया था। अच्छा, किया था मैंने। अब यहाँ पे आपने, मैं ये नहीं बोलूंगा ये सही है गलत है, बट जो आप अचीव करना चाहते हो एक प्रॉपर प्रोफेशनल बीट, उसके लिए जो आप सेंटर नोट का आप एक ऑक्टेव ऊपर भेज रहे हो ना, और इसी को कॉपी करके नीचे जो भेज रहे हो, ये मत करो। आप 20 नोट को ऊपर भेज दो, इन्वर्जन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे आप की जो कॉर्ड का मेन रूट है ना, उसको भेजो। और जैसे कॉर्ड जो आपने बनाई है, ये कॉर्ड आपने क्या बनाई है, इसको ई फ्लैट है, ई के एक पीछे वाली नोट डी शार्प है। देखो स्केल बटन बंद करूंगा दिख जाएगी डी शार्प, 1 2 3 1 2। तो ये कॉर्ड कौन सी हुई? मेजर हुई, राइट? तो
आपने क्या करा, इसको एक ऑक्टेव ऊपर भेज दिया, फिर इसी को आपने नीचे भी भेज दिया। इसको मत भेजो नीचे, डी शार्प को यूज़ करके नीचे भेजो। अब एक बार डिफरेंस सुनाता हूँ, ठीक है। मान लो आप इसको ऊपर भेज रहे हो, इसको भी ऊपर भेज देते हैं। अब एक बार ये इस मिडिल नोट को नीचे भेज देते हैं और ये जो मैंने डाला है इसको म्यूट कर देता हूँ और आप ही की तरह मैं मिडिल नोट को बेस नोट बना देता हूँ। मतलब अजीब लग रहा है, प्लीजिंग नहीं लग रहा। सही गलत तो मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि म्यूजिक में कुछ भी कर सकते हैं, बट मजा नहीं आ रहा इतना। एटलीस्ट जो आप बनाना चाहते थे एक पॉप टाइप, एक जर्सी टाइप बीट, वो नहीं बन रही। फिर ये ज्यादा प्लीजिंग लग रहा है। आई गेस आपके वो चीज़ हर उसमें हर कॉर्ड में आपने ये करा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हर एक जो आपने कॉर्ड लगाई उसका जो बेस है या फिर रूट जो है उससे हम उसको कॉपी करके बेस नोट बनाते हैं। ये मैंने ट्रिपलेट में कॉर्ड्स बजाई है क्या? हाँ, अब आपने जो ये बनाई हुई है ना कॉर्ड्स, ये 4x4 में आपने बना तो दी, बट वो ग्रिड को फॉलो नहीं कर रही है ढंग से। और जितना मैंने नोटिस करा है ना कि एक बिगिनर ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने लग जाते हैं और सिंप्लिसिटी खो देते हैं, जबकि सिंपल रहना होता है। तो जैसे मैं आपकी कॉर्ड में ही चेंज करूंगा और ये कॉर्ड जो है ना इसको पीछे लेके चलते हैं, इन दोनों कॉर्ड को। और आई गेस ये आपने 1 2 3 बार का आपने कॉर्ड बनाया हुआ है, और जबकि 4 का बन सकता है। आप ऐसे ही तो लिखते हो, जब आप लाइनें लिखते हो ना, आप 4 लाइनें लिखते हो कि आप बोलते हो यार ये मैंने इतने बार्स के लिए लिखी है, आप 4-8 की लाइनें लिखते हो या 2-4-8। तो उस हिसाब से वो आपने जो आपने मिडी पैटर्न बनाया हुआ है वो आपने 3 का बना दिया। तो मैं अभी 4x4 में म्यूजिक बना रहा हूँ और 2-4-8 लाइनें भी लिखेंगे एज अ सिंगर रैपर, तो मैं इसको 4 बार का अपना पैटर्न बनाऊंगा। सिंकोपेशन, करेक्ट। तो कुशाग्र ने क्या करा हुआ है, हर एक जो कॉर्ड्स है ना उनको हर बार पे नहीं लगाई हुई। जैसे यहाँ पर हर बार पे ऐसा साउंड करेगा, और फिर वो भी बार पे लग जाती। तो इन्होंने सिंकोपेशन करा हुआ है। क्या सिंकोपेशन करना हर बार सही है या नहीं? इट्स मोर लाइक अगर आप डेली पनीर की सब्जी खाने लग जाओगे तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाओगे। तो कभी कभी सिंकोपेशन करना सही रहता है, कभी कभी बहुत सिंपल कॉर्ड्स बनाना भी सही रहता है। पर भैया जब हम दाल खा के बोर होते हैं तब हम पनीर खाते हैं ना, ऐसा पनीर डेली कौन खाता है? हाँ मतलब, बट मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक गाना है समथिंग जस्ट लाइक यू, चेन स्मोकर्स का, जैसे कि गाना सुना था ये जस्ट लाइक दिस है। हाँ, यही जो गाना है ना उसमें बहुत बेसिक कॉर्ड यूज हो रखी है। शेप ऑफ यू जो है ना बहुत बेसिक कॉर्ड यूज हो रखी है, तो कभी कभार वो भी जा सकते हो। और कोई आप वीकेंड का गाना सुनोगे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉर्ड यूज करता है, या फिर कभी बादशाह या फिर रफ्तार पाजी की कहीं बीट्स होती हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉर्ड यूज करते हैं। तो हर बार करना है नहीं करना वो आपके फ्लेवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम रख लेते हैं क्योंकि आप यूज कर रहे थे। अब जैसे आपने कॉर्ड बना दी, अब आपके दिमाग में आएगा यार इसके अलावा मैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो मैं एक इंस्ट्रूमेंट डालता हूँ यहाँ पे जो कि सबको पता होगा, वायलिन या स्ट्रिंग्स। जैसे मैं स्ट्रिंग्स में गया या वायलिन भी डाल सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग्स डाल देता हूँ। स्ट्रिंग्स एज इन बहुत सारे वायलिन चेलोज वैसे जो प्ले करते हैं उस सब का एक ग्रुप आ गया और अब इस कॉर्ड को प्ले करेगा। इधर कॉर्ड लगा देते हैं। अब जो आपने कॉर्ड बनाई है ना 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 ना, ये ऐसा लग रहा है दिल टूटा, सैड, हैप्पी वाइब नहीं है, सैड वाइब है, और हम इसी वाइब में ही बनाते हैं। सेकंड चीज, आपने शायद सैड इसलिए भी बनाया क्योंकि जर्सी की कॉर्ड में जनरली जब बनाते हैं तो एक वो सैड टाइप होता है वो। और दूसरा आप देखोगे गाइस, आप जो भी कॉर्ड है ना पहले ऊपर है फिर उसके नीचे है, फिर हम थोड़ा सा ऊपर गए फिर नीचे ही आ गया, तो वो हमारी कॉर्ड नीचे ही जा रही है, तो सैड वाली वाइब भी है। और आपने माइनर कॉर्ड्स को भी यूज करा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या हम स्ट्रिंग्स को यूज करें या फिर हम सिंथ को यूज करें, या पॉप, या फिर कुछ प्लकी सा बनाएं, या फिर कुछ आइडिया ही नहीं है? यही तो, इसी चीज पे तो स्ट्रगल करता हूं मैं। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अकूस्टिक बेस लाइक स्ट्रिंग्स चेलोज वाले गाने भी सुने हुए हैं, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि ये गाना उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। दूसरा, क्योंकि मैंने बहुत सिंथ गाने भी सुने हुए हैं तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ यार ये उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब आपके साथ क्या है, गाने तो आपने भी उतने ही सुने हुए हैं, बस प्रॉब्लम है कि इस टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि हम इसमें नया क्या डालें, आप ये नहीं सोच रहे यार मेरा जो फेवरेट गाना है उसमें से क्या इंस्ट्रूमेंट लेके डाल सकता हूँ। तो अब आप ये बताओ
कि कोई फेवरेट गाना जो आप अभी सुन रहे हो, कुछ भी रिसेंटली अभी सुनते हुए? वीकेंड का टाइमलेस। वीकेंड का टाइमलेस। तो एक बार प्ले कर देता हूँ मैं, टाइमलेस। ये गाना राइट। अब इसके अंदर ज़्यादा सिंथ यूज़ हो रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंथेसाइजर से, इसको रख देते हैं बट कुछ और भी डाल के देखते हैं, एनालॉग लैब। तो सबसे इजी स्टेप है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो आप गाना सुन रहे हो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रखे हैं वो डालना शुरू कर दो। और कभी आपके दिमाग में ऐसा होता है यार वीकेंड ने जो ये गाना बनाया है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रखे हैं नहीं पता, तो अगर आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट का गाना सुन रहे हो बस लिख दो वीकेंड टाइमलेस ट्यूटोरियल, डिकंस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल, तो वो ट्यूटोरियल जो बना रहा होगा उसके ऊपर वो खुद ही बता देगा ये वायलिन है, चेलो है, गिटार है, क्या है। यहाँ से हम कुछ सिंथ डालते हैं आपके उसके ऊपर, पैड्स ट्राई कर लेते हैं। ये अच्छा लग रहा था मेरे को। तो मैं थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसीज को कट कर रहा हूँ, रख भी सकते हैं, थोड़ा चुभ रहा था अच्छा लग रहा है इससे। इस पे क्या करता है, चलो आपकी हाई हैट्स उठाता हूँ। मेरा क्वेश्चन है, आलू गोभी की सब्जी में आलू ज़्यादा डलेगा या नमक? आलू। तो ये हाई हैट्स ना हल्की सी एसेंस देती है, तो इसको हम वॉल्यूम कम रखेंगे। और हाई हैट को ऐसे समझो कि जब कोई मूवी देखते हैं शाहरुख खान की, तो स्क्रीन टाइम शाहरुख खान का ज़्यादा होता है, बाकी कैरेक्टर्स का थोड़ा कम होता है। आलू गोभी पनीर, इन सब में पनीर आलू ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में डलते हैं कम्पेयर टू नमक मिर्ची। तो हाई हैट्स को भी ना बहुत सटल रखेंगे। हाई हैट हम चेंज भी कर सकते हैं बट अभी के लिए अभी आप ही के रख लेते हैं। एक और दिमाग में आइडिया आ रहा है, पियानो बनाया था, राइट क्लिक करके इसको करते हैं फ्रीज एंड फ्लैटन, तो क्या करेगा उसका ऑडियो बना देगा। ये देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर एक कॉर्ड को कट मारते हैं यहाँ पे और रिवर्स कर देते हैं हर एक कॉर्ड को। आर दोबारा हो नहीं रहा क्योंकि मिडी बटन ऑन है ये वाला। अब दबाता हूँ, एक तो आपकी हाई हैट में ना छिक नहीं है, खिच खिच है थोड़ी ऐसा। एक तो ये पार्ट है आपके हाई हैट में पहले, और फिर मेन हाई हैट आती है। तो वो जो क्रिच है ना वो मैं हटा दे रहा हूँ, वो वैसे अच्छी लगती है बट मेरे को पर्सनली अभी सही नहीं लग रही। ये अब मेरी पर्सनल चॉइस भी है एज अ प्रोड्यूसर, इसको हटा सकते हैं। हाई हैट हम चिक चिक की जगह चिक 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 रखें तो चिक 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 वो भी कर सकते हैं। अब ये सब आपके थॉट्स आ रहे हैं। अब ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग का भी गेम है प्रोडक्शन के अंदर ना, कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, ये भी बना सकते हैं। ओ तेरे नहीं ना सजना वे, इससे मेरे को अब ज्यादा R&B हिप हॉप का वाइब आ रहा है। अब एक बार, क्योंकि हमने सोचा था कि हाउस बनाएंगे, एक बार हाउस बना कर देखते हैं, उसके लिए मैं कोई किक ले लेता हूँ। और अगर मान लो आपके पास ऐसे बहुत सारे सैम्पल पैक नहीं है कि यार मैंने तो ऐसे स्टोर नहीं कर रखे सैम्पल पैक, तो बेस्ट चीज है स्प्लाइस पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर दो किक, और यहाँ जॉनरा चूज कर दो हाउस। लो भाई, आप जैसे जो बिगनर है, जो शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, उसके लिए कितना ईजी हो गया। लो हाउस की किक मिल गई, इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको खरीद लेते हैं यहाँ से। प्लस अगर आप इससे कोई भी सैम्पल खरीदते हो, दो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर लाइसेंस मिलता है उस सैम्पल का, तो कोई चोरी नहीं है भाई ये। ना 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 ना। तेरी ये अखां नूं मलावे सोहणिए, ना 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 ना। आप क्या करते हैं, हाउस म्यूजिक आप बनाना चाहते थे राइट, उसमें हाउस म्यूजिक में ना प्लक बहुत यूज होता है, प्लक बेस, सर्च करो प्लक बेस। तो ये नई नई चीजें आप जब गाने सुनते हो ना और आप ट्यूटोरियल्स देखते हो तो पता लगता है, साथ ही साथ ये सारी नई नई चीजें यहाँ से भी पता लगती है। स्प्लाइस से आपको पता लगेगा अच्छा यार ऐसा भी साउंड एग्जिस्ट करता है। तो स्प्लाइस सिर्फ साउंड ही नहीं दे रहा आपको, वो भी कर रहा है। हाँ,
ये ले सकते हैं। तो पहले मेरा गोल क्या रहेगा, मैं एक 4 बार का अच्छा सा आइडिया बना लूँ जिसमें ऑलमोस्ट जितनी चीजें मैं भर सकता हूँ मैं भर दूँ। मिडी में गया, ये सैंपल उठाया, डाल दिया। अब जो आपने याद है कॉर्ड बनाई थी, तब से मैं क्या कह रहा था, जो रूट नोट्स होती हैं उन रूट नोट्स को लेना। जो हमारी लाइक जी माइनर कॉर्ड है तो जी रूट नोट होगा, और इस मिडी में डाल दो, ऊपर प्ले कर दो। अभी क्या हो रहा है, ये जो सैंपल प्ले हो रहा है ना, ये देखो कहाँ साउंड कर रहा है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे लग रहा है, एक ऑक्टेव ऊपर, एक ऑक्टेव ऊपर, यहाँ सही लग रहा है कुछ। एक तो ये पैटर्न बना सकते हैं बेस के साथ, बट इसको थोड़ा मूवमेंट डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई स्नेक वाला गेम खेल रहे थे आप। जैसे अब देख रहे हो बार बार प्ले हो रहा है। और अब क्या करेंगे, क्योंकि ये किक है और ये जो बेस है, तो मैंने कल आपको क्या बताया था, एक प्लगइन होता है जिससे जब भी किक आती है तो किक स्टार्टर, राइट। तो अब हम जब किक आ रही है तब हम इस बेस को डक कर देंगे किक स्टार्टर की मदद से, और बहुत इजी है, इसके ऊपर डाल दो। तो किक स्टार्टर में मैंने बेस पर डाला हुआ, और मैं इसको बोल रहा हूँ साइड चेन का इनपुट ले किक से। तो हमारी किक का क्या नाम है, 6 इस पे एरी किक, इसको बोल दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करा तो यहाँ पे किक दिखने लग जाएगी, और जब किक आ रहा है वो तभी डक करेगा। ये इससे क्या कर रहे हो आप? इससे बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं कि जब किक आ रही है तो ये डक कर रहा है वॉल्यूम को इस ग्राफ के हिसाब से। अब अगर मैं ग्राफ को पीछे कर दूंगा तो क्या रहेगा, बहुत टाइम तक तो वॉल्यूम डक ही रहेगी, फिर ऊपर जाएगी वो, तो वॉल्यूम कम है फिर जा रही है। बट क्या हो रहा है, किक यहाँ पे खत्म हो जा रही है। देखो ग्राफ में क्या दिख रहा है, किक यहाँ खत्म हो जा रही है। तो मैं चाहता हूँ मेरी अब बेस यहाँ से आ जाए, मतलब किक जैसी गई तो मेरी बेस आ जाए। तो एक वॉल्यूम का ग्राफ है, समझ गया। अब हम ये किक स्टार्टर वाला इफेक्ट जो है ये हमारे कॉर्ड पे भी डाल देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बहुत पीछे कर दूंगा तो अजीब साउंड करेगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, खाली खाली लगता है। तो थोड़ा हम और आगे कर सकते हैं ताकि पता ना लगे कि किक जब आ रही है तो ये डक कर रहा है, स्मूथली हो बहुत। क्लैप डाल सकते हैं, क्लैप शायद आपने भी डाली हुई थी, आपकी क्लैप ही ट्राई करके देखते हैं कैसी जा रही है। ओह नाइस, ये बुरा नहीं लग रहा। ना 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 ना। इसमें अभी और कुछ लग रहा है कुछ, अगर आपको, अगर आप बना रहे हो तो क्या लग रहा है? पूरा मत मानो ये। हाँ नहीं बताओ। ये जो आपने पैड लिया है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा और एम्बिएंट होता है और वाइबी। अब जैसे आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, राइट, जैसे मेरे दिमाग में अभी क्या थॉट आ रहा था कि मैं मेलोडी डालता हूँ, बट आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि इसको एम्बिएंट करते हैं। अब एम्बिएंट करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया? या नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। नहीं आइडिया, रिवर्ब होता है, राइट। अगर देखो हम इसके ऊपर हम रिवर्ब डाल दें, टॉक रिवर्ब भी यूज कर सकते हो जो एबल्टन के साथ आती है, और इसको यूज कर सकते हो। इसको बंद करता हूँ एक बार और इसके बिना सुनते हैं एक बार, रिवर्ब बढ़ाऊंगा तो वो एम्बियंस आ गया। पहले ऐसे था, थोड़ा एम्बियंस हो गया। अब एक बार ये सेम साउंड नीचे डालते हैं, एनालॉग लैब 5 यूज करते हैं, और इसी को लेयर करते हैं किसी और चीज से। तो ये प्लग मिल जाए हमें, प्लग कीज। ये टाइमलेस जैसा है, बहुत बैड। एक ये हम साउंड बना दी, मैंने ना थोड़ा उसको हाई फ्रीक्वेंसीज कट कर दी उस साउंड में से, ताकि वो ज्यादा हार्श ना हो, क्योंकि हम इन दी एंड वोकल्स गा सकते हैं इसके ऊपर। अब हम जरूरी नहीं है कि इसकी लेयरिंग ही करते रहे, अब हम कुछ और एलिमेंट भी डाल सकते हैं। मतलब मुझे नीचे वाले का किक स्टार्टर उतना भा नहीं रहा ये, इसका मतलब थोड़ा हम ग्राफ थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। जल्दी कर दें इसको, इसका किक स्टार्टर बंद कर दें कि किक स्टार्टर हटा दिया इससे। हाँ, इसका किक स्टार्टर हटा देते हैं।
अब दिमाग में आ रहा है कि यार इस पे क्या और डाल सकते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, और ये आइडिया क्यों आ रहा है क्योंकि अगेन बहुत सारे गाने सुने हुए हैं। स्प्लाइस पे जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ वोकल एड लिब। मेन वोकल तो आप गाओगे ना, वोकल एड लिब सर्च करता हूँ और यहाँ पे स्प्लाइस को कनेक्ट कर देते हैं स्प्लाइस ब्रिज की मदद से। तो आप जो भी स्प्लाइस पे सैम्पल सुन रहे हो ना, आप उसको डायरेक्ट यहाँ भी प्ले करा सकते हो सिंक में। बस यहाँ पर जाओ, की चूज़ कर दो आपकी गाने की क्या है, और आपकी गाने की जी माइनर है। तो मैं यहाँ नहीं चूज़ कर रहा, मैं कर दे रहा हूँ उसको क्लियर। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे गाने का जो साउंड है, जो गाना बना रहा हूँ मैं, उसको वो जी में है, और मैं यहाँ चूज़ कर देता हूँ मेरे को सिर्फ ऐसे माइनर दिखा। अब क्या होगा, मैं डी माइनर भी प्ले करूँगा, वो जी में कन्वर्ट कर देगा। हाँ वोकल्स थे ऊपर अभी, वो एक आपने पूरे सुने नहीं, मेरे को नया सा फ्लेवर आया था उसमें। ये वैसे मैंने कल पूरा सुना हुआ, सुन के देखते। मैंने कल सुना हुआ, वैसे इसको सुनकर देखते हैं। ये ना, ये आपको गाने नहीं देगा। अच्छा, क्योंकि ये खा नहीं रहा इतना, पॉकेट्स भर रहा है। ओ तेरे ना 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 ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं इंट्रो में। अब देखो, इससे एक नया आइडिया बन रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ, जो कि डलेगा नहीं क्योंकि एक मिडी ट्रैक है, ऑडियो ट्रैक बना देते हैं, यहाँ डाल दूँ, और ये जो मैंने पैड्स बनाए थे इसको भी इंट्रो में डाल देते हैं। अब पंगा क्या हुआ, ये जो हमने सैंपल को ड्रैग एंड ड्रॉप करा है वहाँ से खरीद के, ये तो अभी भी सी माइनर में बज रहा है। अच्छा, बट हम जो वहाँ गाना बना रहे थे उसको कन्वर्ट करके जी माइनर में सुना रहा था। तो अब सी माइनर से आ रहे हैं जी माइनर में। बहुत आसान है, पियानो रोल खोल लो, ये सैंपल कहाँ किस पे है, सी पे। स्केल बटन अभी बंद कर देते हैं, और हमें आना है जी पे। कहाँ जाओ, नीचे ऊपर, एक नीचे गया, दो नीचे गया, तीन, चार नीचे गया हूँ, चार पे भी नहीं आया, जी शार्प आया, पाँच नीचे गया हूँ। तो अब क्या करूँगा, स्केल बटन वापसी से ऑन कर देते हैं, हमारे सैंपल पे क्लिक करते हैं, इधर ये पिच है इस सैंपल की, 1 2 3 4 5 चला गया ना। और क्या करते हैं, इंट्रो में ये बेस को डाल देते हैं, और बेस में से लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर देते हैं। तो अगेन ये थॉट्स आ रहे हैं, कहाँ से आया कि मैंने अभी कोई एपी डिल्लो का गाना सुना था, तो स्टार्टिंग वो टेलीफोनिक सी होती है, तो वो भी एक थॉट है मेरे दिमाग में। तो देख रहे हो, मल्टीपल थॉट्स गानों के जोड़ रहे हैं हम। क्या करते हैं, बेस में लो फ्रीक्वेंसी को कट कर देते हैं, या मास्टर पे डाल देते हैं कि पूरा गाना है उसमें से बेस हट जाए। अब क्या करा, मैंने वो EQ को लिया और मैंने मास्टर पे डाल दिया, मेन जिसमें हमारी सारी साउंड जा रही होती है, और पूरे गाने में मैंने बेस हटा दी यहाँ पे। इसको ऐसे धीरे धीरे खोलते हैं, जैसे डीजेस नहीं खोलते हैं। ओ तेरे ना 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 स्टॉप, या ओ कुड़िए आना भरगी तू, ओ मेरे नाना भर गया ना ना ना। ऐसे कर सकते हैं, सही लग रहा था, बढ़िया बढ़िया। ओ ना 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 ना, सब बंद, ना 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 ना। एक बार यहाँ भी इस बेस को ही बंद करते हैं, स्टार्टिंग से सुनते हैं दोबारा। और देख रहे हो, जैसे मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट मैं जो हम कर रहा हूँ उससे शायद आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि क्या हो सकता है। ना 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 ना, स्टॉप, गो, ना 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 तेरे बल्ला ना ना। अब मान लो अगर हम इस पे सैड सॉन्ग लिखोगे, क्या लिखोगे? वो वैसा टाइप की, तेरे लिए बन के तेरे लिए। तो थंडर स्टॉर्म इफेक्ट डालते हैं और ऐसा दिखा सकते हैं, विजुअली सोचे कि वो मैं बारिश में खड़ा हूँ और वो चली गई, और तेरे लिए मैं ये सब कर रहा हूँ और तू आई भी नहीं। तो ऐसा क्या करते हैं, थंडर ये स्टॉर्म इफेक्ट डालते हैं। प्लगइन है इसका?
नहीं नहीं, आपको नेट पे साउंड्स मिल जाएंगी बहुत सारी। अच्छा ये कोई मतलब, अच्छा अब साउंड, मुझे लगा कोई इफेक्ट। नहीं इफेक्ट नहीं कह रहा मैं। तो बेसिकली आप स्प्लाइस पे जाके भी सर्च कर सकते हो। अब मेरे पास सैम्पल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं क्यों दोबारा उसके पैसे खर्चूं, ऐसा कुछ। तो वो एक वो जाएगा कि भाई बारिश में अकेला खड़ा, क्योंकि आपने दिया ना वो कि तेरे लिए ये सब करा है मैंने। तो इससे देखो इंट्रो में जान आ रही है हल्की सी ना ये। अब क्या हो रहा है कि ये जो थंडरस्टॉर्म इफेक्ट है ना, इस पे भी वो लो फ्रीक्वेंसीज कट हो रही है, क्योंकि हमने मास्टर पे लगाया था। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स एज इन जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करूँगा, यहाँ सिलेक्ट करूँगा, थंडरस्टॉर्म को छोड़ देंगे। इसको करूँगा कमांड जी, या अगर विंडोज चला रहे हो तो कंट्रोल जी, तो एक ग्रुप बन जाता है इसका। ठीक है। अब ये ग्रुप में सारी साउंड है, सारी। तो अगर मैं इस ग्रुप को बंद कर दूंगा ना यहाँ से, तो कुछ और साउंड बजेगी भी नहीं। तो अब मैं वो मास्टर पे ना डाल के लो कट इस ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो इसमें बेस आ रही है अब। और गाइज आप हेडफोन्स पहन लेना, नहीं तो समझ नहीं आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। और अब क्या करते हैं, अब इसका ग्रुप का लो कट खुल रहा है, इसको रीनेम कर देते हैं बीट। ना 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 ना। अगर आप चाहते हो इसको और ज़्यादा एम्बियंट बनाना, तो एक एको ले सकते हो, ऑडियो इफेक्ट्स में मिल जाएगी, इस पे डाल दो। और एको के अंदर एक लेफ्ट राइट की जो नॉब्स है ना, ये यूज़ में लेंगे, एक ये फीडबैक यूज़ में लेंगे, और एक ड्राइव यूज़ में लेंगे। पिंग पोंग कर देंगे ताकि वो लेफ्ट राइट घूमती रहे। तो एक बार सुनकर देखते हैं। और एम्बियंस आ गई है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसकी यहाँ से। ना 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 फिरगी पीछे नंदी दिन ना 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 पागल करे तू। और क्या कर सकते हैं, ये जो साउंड है ना, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ एक डुप्लीकेट कर देते हैं, इसको यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और इसको एक ऑक्टेव नीचे भेज देते हैं, भारी सा हो जाएगा। समझ गए? और क्योंकि अब इसको एक ऑक्टेव हमने नीचे भेजा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत बेसी हो जाएगी, बट इसमें से वो बेसी फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। ये देखना यहाँ पर, देख रहे हो बेसी हो गया, बहुत हल्का सा रखेंगे एसेंस के लिए। इस पे भी थोड़ी रिवर्ब डाल देते हैं, जैसे ऐसे लगे पता नहीं अलग ही दुख भरे ही बंदा है। ये स्टॉक रिवर्ब है। इसका थोड़ा सा वो बढ़ा सकते हैं क्या? लो एंड बेस बढ़ा सकते हैं। वो इम्पैक्ट है। EQ डालते हैं, बिजली कड़की है। EQ तो अच्छे हैं इसमें बहुत। ये देखो, ये बेस है, बेस बढ़ेगी। तो किसी भी EQ को डालो आप, स्टॉक EQ को डाल दो ये, या आपकी गाड़ी जैसा है, देखा नहीं आपकी गाड़ी में आप वो सेट कर दो, बेस बढ़ा दो ऐसे। तो यहाँ मैं बेस को बढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं हाइस को बढ़ाऊंगा जिसको ट्रेबल बोलते हैं, और यहाँ मिड्स को बढ़ाऊंगा। पर आपने जैसे बोला कि मेरे को बेस ज़्यादा चाहिए थंडर का, तो मैंने ये बढ़ा दिया। और रिवर्ब का भी गेम है इसमें, अभी रिवर्ब बंद कर दूँ तो ये है, बट रिवर्ब भी डाली है मैंने आपके पीछे पीछे ना। ये अब अगर हम इस बीट को सुन रहे हैं, तो अगर हमारा ये पर्सपेक्टिव हो ना कि देखो, बीट को सुनने का पर्सपेक्टिव बताता हूँ। अच्छा ठीक है, सिंथ बज रहा है, वोकल चॉप है, ये भी बढ़िया है। अब आप बोल रहे हैं फिर से यही लूप हो गया, बट आप ये भी सोचो कि आप ये बीट एक सिंगर के लिए बना रहे हो, राइट? तो वो क्या करेगा यहाँ पे, मैं एक आइडिया देता हूँ। और प्रोड्यूस करते वक्त हमें ये सब सोचना होता है। कुछ यहाँ हमिंग कर देगा वो, ना 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 तेरे ना ना ना। तो ये जो खाली जगह है, हो सकता है वहां ऐसा कुछ शुरू कर दे वो, तेरे ना 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 तेरे गहरी सी बढ़ता में आहिस्ता ना 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 किताब तू गहरी सी। अब देखो स्टार्टिंग से सुनते हैं, एक बार आप ट्राई करो ऐसी ऑडियंस के लिए एक बार ट्राई करना उस गाने को इस पे ऐसी, उसके जो भी दिमाग में वर्ड आ रहा है। नहीं, जो अभी आपने वैसे करा था, किताब तो गहरी सी
जो पढ़ता मैं आहिस्ता, जो रात हवाले करूं तो जानू मैं हर किस्सा। किताब तू गहरी सी, जो पढ़ता मैं आहिस्ता। उसकी आंखों को हर काजल तरसा होगा, रोए आंखें वो हर बादल बरसा होगा। जाने ना ना आंखें पढ़ लेता जाना, अब क्या है, अब आप देखोगे तो अगर आप इसको ऐसे सुनोगे ना यार इस बीट में मैं क्या और कर सकता हूँ, तो अभी तक आपको समझ आ गया, तब से हम ऐड कर रहे थे। एक टाइम ये भी आता है जब हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अपनी वॉइस से। अगर आप एक ईडीएम गाना बना रहे हो तो एक अलग जर्नी रहती है, उसमें आप उसका थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है, बट यहाँ पर आपको स्पेस छोड़नी होती है। किताब तो गहरी सी, जो पढ़ता मैं आहिस्ता, जो रात हवाले करूं तो जानू मैं हर किस्सा। किताब तो गहरी सी, जो पढ़ता मैं आहिस्ता, रात हवाले करूं तो जानू मैं हर किस्सा। नखरों से तेरे यारी कर लूं मैं, दिल में यादें भर लूं मैं। नखरों से तेरे यारी कर लूं मैं, दिल में यादें भर लूं मैं। साथ हो तेरा पराई दुनिया सारी कर दूं मैं। मुझे वक्त ना मिला अपना। जैसे यहाँ पे पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोनी डालते हैं, ड्रम्स बंद कर देते हैं और प्री कोरस आ सकता है। ये आपने डाली हुई हाई हैट, इसको बड़ी पर वो सही लग रहा था ना, वो पैटर्न सही लगा, लेकिन वही हार्श आपने वो हार्श कर रखा है ना, वॉल्यूम ही घटा रखी है ब्रो और कुछ नहीं कर रखा, पर वो ट्रर सही लगा था। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं आपने वो उसका एक पार्ट काटा भी है ना, उसकी टेल काटी है थोड़ी। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमने इंट्रो में लगाया ना सारी चीज़ें, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे सब कुछ हटा देते हैं। इधर आगे आपने जो चीज़ें बनाई थी ना, मैं इनको डिलीट ही कर दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब तो उठा लिया हमने। और यहाँ करते हैं जो हमने इंट्रो में बनाया था, बेसिकली उस चीज़ को उठाकर मैं यहाँ ले आया। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ क्या नया कर सकते हैं। अगर हमें कोरस पर किक बंद कर सकते हैं पहले तो, अगर आपको, पर अगर किक बंद कर दोगे तो कोरस किससे गाओगे? कर दो मतलब अभी जैसे ब्रिज हमने पहले ब्रिज में हाई एट्स और वो थोड़ा पूरा बंद कर दिया था, फिर हाई एट्स आई, फिर थोड़ी देर क्लैप आई, फिर उसके साथ ऐसा करना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ किक पूरा बंद कर देते हैं। ये देखो इसको, नहीं इसको भी यहाँ काटते नहीं है। अब ये आप और मैं लाइक एज अ सिंगर, रैपर और प्रोड्यूसर बैठ के देख सकते हैं कि भाई हमें कितनी क्या चीज़ें रखनी है। तो मैंने वहाँ सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ स्नैप छोड़ दी। मस्त था भाई, कूल तरीके से बंद किया आपने। ये इसमें एक दो एलिमेंट्स और ऐड हो सकते हैं, बट चलो अब कम से कम एक स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? अब हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें हमें जाना था। तो कुशाग्र, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने पहले आपकी कॉर्ड्स को फिक्स करा, फिर मैंने एक जॉनरा डिसाइड करा कि हम हाउस में जाते हैं, फिर आपने टक 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 वाला एफ्रो का वाइब दिया था, बट मेरे को वो जचा नहीं इतना, प्लस मैं एफ्रो बहुत बना रहा हूँ और मैं बोर हो चुका हूँ एफ्रो बना बना के। तो अब एक डिसेंट बीट बन गई है, इस पे एक दो एलिमेंट्स और डाल सकते हैं, जहाँ हम वो डाल रहे थे ना स्टील ड्रम्स, उसकी जगह कुछ में भी वोकल या एक वॉयलिन का कोई छोटा सा सैंपल आ जाए। मेरे ख्याल से पहले मुझे इस पे कंपोज कर लेना चाहिए। हाँ। मेरी वोकल्स के बाद अगर हमें लगे कि वो कुछ मिसिंग रह रहा है तो हम ऐड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने वोकल से एडलिब्स दिए तो शायद हम कुछ और ना ऐड करें और आपके वोकल अच्छे चले जाएं, तो ये भी कर सकते हैं। तो अब आपको होमवर्क ये है कि अब आपको इस बीट पे कुछ लिख कर लाना है, ठीक है, बढ़िया सा। और गाइज आई होप आपको पूरे प्रोसेस में समझ आया होगा क्या छोटी मोटी चीज़ें हम चेंज कर रहे थे। अगर इंटरेस्टेड और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो कि आपके म्यूजिक को हम कैसे इंप्रूव करें, तो आप हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ऐसा बीट बनवाना चाहते हो तो ऐसी बीट बनवा सकते हो। अब जल्दी रैप करके लो, पेमेंट में भेज दोगे।